एपिसोड 1 बालाजी महाराज जी के दर्शन। एपिसोड 2 समाधि वाले बाबा के दूर से दर्शन करने के बाद इस एपिसोड 3 में हम लोग चलने वाले हैं 3 पहाड़ी पर। बालाजी आने वाले लोगों में केवल 20% लोग ही 3 पहाड़ी पर जा पाते हैं और कठिन चढ़ाई होने के कारण 7 पहाड़ी पर 2% लोग भी नहीं। हमारा यानी कि पुण्य भूमि भारत का प्रयास है कि आप लोग इस पावन यात्रा को देखें और समझें। संभव हो तो एक बार अवश्य जाएं। पूरा 3 पहाड़ी वाले बाबा की जय। तो दोस्तों फाइनली हम चल रहे हैं 3 पहाड़ी की ओर। 3 पहाड़ी मंदिर की ओर हम लोग चल रहे हैं। जय श्री राम जी। और बड़ा क्या कहते हैं उसे, बड़ा संकीर्ण रास्ता अगर मैं आपको दिखाऊं आगे से, इधर से अगर आप देखें तो बेहद संकीर्ण रास्ता और चलना है। अगर आप दूसरी तरफ अगर देखें मेरे तो 7 पहाड़ी बाबा हैं ठीक पीछे और हम लोग चल रहे हैं 3 पहाड़ी की ओर। ये हमारे दोस्त चलते हुए। अच्छा, ये हनुमान जी की बड़ी मूर्ति अब पिछली बार भी हम लोगों ने देखी थी। दिखा दूँ आपको। जय श्री राम। इस मूर्ति के दर्शन के लिए आपको बालाजी मंदिर के मुख्य रास्ते पर से ही जाना होगा। मंदिर से थोड़ा पहले ही मुख्य मार्ग पर है श्री हरि धर्मशाला, इसे श्री हरि सोना धर्मशाला भी कहा जाता है। इसी धर्मशाला के अंदर से होकर ही आप इस भव्य मूर्ति को निहार सकते हैं। चढ़ते हुए ऊंचाइयों को एक एक करके जिन्हें को पार करते हुए एक हमारे 2 सामने खड़े हैं। जगह जगह कुछ दर्शन करते हुए मंदिरों को अपनी यादों में चलते हैं ऊपर की ओर। जय श्री राम जी। आ गया क्या? पास में ही है। जय श्री राम। मंदिर यादों में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए हमारा विश्वास है कि यहाँ पर आप किसी भी पहाड़ी मंदिर पर जब भी आरती के समय आरती लेंगे तो आपका ध्यान चाह कर भी कहीं और नहीं जा सकता, क्योंकि चलते हुए दृश्य आपको मोह लेते हैं और जहाँ से एक विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। और जहाँ तक मुझे याद है, पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने कहीं उस पॉइंट पर सेल्फी ली थी, शायद मुझे जहाँ तक याद है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग कल जाएं यहाँ पर। हमारी क्या, मेरी कोशिश रहेगी कि कल मैं यहाँ जाऊँ 7 पहाड़ी पर। और बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पर।
अगर आप देखो तो एक भी कोई साथी दोस्त दिखाई नहीं दे रहा जाता हुआ। देखो अगर देखो तो एक भी, सारी सीढ़ियाँ खाली हैं। तो देखते हैं कल सौभाग्य प्राप्त होता है तो हम लोग वहाँ भी जाने का प्रयास करते हैं, अगर वहाँ शिव बाबा ने अगर बुलाया हमें तो। असल में तीन पहाड़ी मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, बल्कि बालाजी मंदिर के ठीक सामने कुछ पहाड़ियां हैं जिन्हें एक पहाड़ी, दो पहाड़ी और तीन पहाड़ी कहा जाता है। प्रत्येक पहाड़ी पर कई मंदिर बने हुए हैं जो कि अति प्राचीन हैं। यही तीन पहाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। बाईं ओर बाल गणेश और बाल हनुमान के एक छोटे से मंदिर में दर्शन होते हैं। यात्री फिर पौड़ी चढ़ते हैं। मान्यता है कि मेहंदीपुर बालाजी के कण कण में भूत प्रेत, ऊपरी हवा को भगाने की शक्ति और हनुमान जी का आशीर्वाद है। यहाँ एक पहाड़ी पर माता अंजनी की गोद में बाल हनुमान जी के दर्शन होते हैं। ये बहुत ही प्यारा दृश्य है जो श्रद्धा और विश्वास का जीता जागता उदाहरण है। नहीं गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। यहाँ पर दो प्रकार का प्रसाद होता है। एक में जो भैरवनाथ का प्रसाद माना जाता है, नारियल पर लाल कपड़ा लिपटा होता है। दूसरा प्रसाद माँ काली का होता है जिस पर नारियल पर काला कपड़ा लिपटा होता है। कुछ भक्तजन दोनों प्रसाद लेते हैं और कुछ अपने इच्छा अनुसार। बोलो। ये लीजिए बजरंगबली का घुटन है, रेगर पीछा का टूटा संकट के मरेगा, छोटा सदा तुम्हारे साथ रहेगा, बाबा का सिर पे हाथ रहेगा। वो भाई लीजिए, जो भाई सोचते क्या होते क्या ऐसा निकलिए तो फिर राहों की दृष्टि रहती है। वो लीजिए बजरंगबली का घुटन है, रेगर पीछा का टूटा, इसके दो राइजों पे लो, ये लो गुब्बारा नहीं मिलेगा दोबारा। हारे मेरे राजा छुड़ा के आइए। दोस्तों फाइनली हम अंतिम पड़ाव चलते चलते तीन पहाड़ी बाबा मंदिर की लास्ट जो फाइनल मंदिर है वहाँ तक पहुँच गए हैं। वहाँ मेरी मुलाकात एक मित्र से हुई है जो राजीव झाजी नाम इनका, और ये हर साल आते हैं यहाँ पर।
तो नोएडा से हैं, वैसे बिलोंग तो बिहार से करते हैं, तो हमें इनसे काफ़ी कुछ जानने को मिला है इनके बारे में। तो एक बार बताइए मतलब आपको सीनबाड़ी के बारे में। सीनबाड़ी के बारे में मैं आपको ये बताऊँ, श्री बालाजी महाराज में आज लगभग 2008 से आ रहा हूँ यहाँ पे, जो कि जिस टाइम में मैं आया था 2008 में तो इतना सारे नहीं थे, लेकिन अब सारे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं और जितने भी व्यक्ति आते हैं और धीरे धीरे इस पर फोकस डालते हैं और यहाँ पे आने से बहुत आदमी को फ़ायदा होता है। 99% आदमी फ़ायदा ही होता है, 1% आदमी को जिसको अगर इनकी पालन नहीं करेगा उसी को फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन इनकी जो है जो आपको बताते हैं, यहाँ के पंडितों बताते हैं, वैसे आप फॉलोअप करेंगे तो आपको 99% फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। रह गई बात, मैं 3 पहाड़ी की बात करूं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला पे हमारे छोटे छोटे भगवान जी हैं, सेकंड नंबर पे मेरे पंचमुखी महादेव मंदिर है, थर्ड पे माँ अंजनी माता का जो आप देखते होंगे यहाँ पे डिस्प्ले भी किया हुआ 3 स्थल, जो कि यहाँ पे बहुत सारे अभी डेवलप हुए हैं। वैसे पहले नहीं था, जिस टाइम में 2008 में आया था उसके बाद ही आया हूँ आज, तो देखा हूँ बहुत सारे डेवलप हुए हैं। तो यहाँ आने से बहुत आदमी को फ़ायदा हुआ, तब तो दिन प्रतिदिन और पब्लिक की जनसंख्या की बढ़ते जा रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिम भारत से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा मेहंदीपुर में 3 पहाड़ी मंदिर की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि आपको 7 पहाड़ी मंदिर की ओर ले चलें, जहां 2% लोग ही जा पाते हैं। उम्मीद करता हूं कि उस वीडियो को देखने के बाद आप 7 पहाड़ी भी जाएंगे।